जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारी है 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.2। तो इसका सवाल नंबर 1 हमने हल कर लिया था, तो आज इसका सवाल नंबर 2 है जी। वो कहते हैं हल करें जवाब को असास 2, 5 और 8 के अददी निज़ाम में लिखिए या तहवील करिए जी। ये सवाल है जी कि 75 असास 8 जमा 1342 असास 5 जमा 100111 असास 2 जी। ठीक हो गया जी। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अशारी निज़ाम में, ये ऑलरेडी असास में लिखा है, इसको अशारी निज़ाम में तहलील करेंगे, तब्दील करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम उसको असास 2, 5 और 8 में लिखेंगे जी। तरीक़ेकार क्या है जी? कैसा 75 8 जमा 1342 असास 5 जमा 100111 असास 2 जी भी। तो हम सभी को जो है तब्दील करेंगे सबसे पहले। लिहाजा मैं एक को पहले इसको पहले हल कर देता हूँ, इसको अलग हल कर देता हूँ, इसको अलग हल कर देता हूँ। फिर इसके अंदर इनकी जो कीमतें आएंगी या जो इनको हल करने से अशारी निज़ाम में जवाब आएगा उसको हम लिख देंगे। सबसे पहले है जी 75 असास 5 बराबर है असास 8 से 7 ज़रब 8 जमा 5 ज़रब 8। इसका पावर 1 है जी, इसके पावर ठीक, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1 आ गया जी। अब इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 7 ज़रब, जिसके कुव्वत नुमा पावर जो है वो 1 होगा, वो इनसा लिखा जाएगा जमा 5 और ज़रब। अच्छा, जिसका कुव्वत नुमा या पावर जो है वो 0 होगा, उसकी जगह हम 1 लिखेंगे जी। ये 8 7 56 जमा 5 1 5, तो मुसावी है 5 6 11, 5 और 1 6, 61 आ जाएगा जी। ठीक होगी बात। ये हमारा एक हिस्सा जो है वो सॉल्व हो गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम हल करते हैं जी। ये आ गया जी 1342 असास 5 मुसावी है 1 ज़रब 5। ये आप ब्रैकेट लगा लें, इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि गलती के चांस नहीं होंगे जी। 1 ज़रब 5 आगे आगे जी 3 ज़रब 5, उसके बाद जमा 4 ज़रब 5, उसके बाद जमा 2 ज़रब 5। ठीक है। अब इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, ये 2, ये 3 हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये आ गया 1 ज़रब 5 की पावर 3 है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25 5 125 125 जमा 3 5 5 25 जमा 4 ज़रब 5, इसके बाद जमा 2 ज़रब 1 जी। भाई ये ब्रैकेट का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी जी। अब 125 को 1 से ज़रब देंगे तो 125 आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे। 25 को 3 से ज़रब दिया तो 75 आ गया जी। 5 को 4 के साथ ज़रब दिया तो 20, 2 1 2। अब इन सभी को हम जमा कर लेंगे। 75 में 25 जमा किए तो ये 200 हो गया, 220 2 22 हो गया जी। 222 ये आप लोगों का आ जाएगा जी इसका आंसर। जी भाई, इसके बाद हम इसका जो तीसरा हिस्सा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया जी। असास 2 जी भाई। तो इसको वही तरीक़ेकार है, 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2, उसके बाद ये जमा, उसके बाद आ गया 1 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2, उसके बाद
ये वाला एक आ गया जमा 1 ज़रब 2 जी। इसका क़ुव्वत नमा 0 आ गया, इसका 1 आ गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5 मुसावी है 1 ज़रब, अब 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5, 2 2 4 तो 8 2 16 और 16 2 32 आ जाएगा जी। ठीक होगी बात। तो ये आपका आ जाएगा जी कि 1 ज़रब 32 जमा 0 ज़रब, यहाँ तक है 2 2 4 2 8 2 16 जी, यहाँ पर 16 आ गया जमा 0 ज़रब 2 2 4 2 8 जमा 1 ज़रब 2 2 4 जमा 1 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 1 जी। ओके हो गया जी। अब हम इसको ज़रब देंगे, 1 को 32 के साथ ज़रब देंगे तो 32 ही आ गया। और यहाँ पर ज़हन कर लें भी किसी भी हिस्से को सिफ़र के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब हमेशा सिफ़र ही आएगा जी। 8 0 0, 4 1 4, 2 1 2, 1 1 1। अब 32 4 36 37 38 और 1 39। ओके हो गया भाई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम उनके अंदर उनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे 75 असास 8 जमा 1 3 4 2 असास 5 जमा 1 0 0 1 1 1 असास 2। अब देखिए भाई हमने जो ऊपर कीमतें निकाली थी वो 75 की हमने ये निकाली है 61, इसके आ गया जी 61, ठीक है, जमा इसके आगे 222 और इसके आगे 39। अब हम इन सभी को इकट्ठा कर देंगे 222 61 39, 9 10 2 12 1 और 6 3 9 10 2 12 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर आपका जो शहरी निज़ाम में आ गया 322 आ गया जी। ठीक हो गया जी 322। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले तीनों निज़ामों में, किस में, असास 2 में 322 इसको हम तब्दील करेंगे 2 के अंदर, ठीक है। फिर हम इसको तब्दील करेंगे, इधर ही कर देंगे जी 322, इसको हम तब्दील करेंगे 5 के अंदर। ओके हो गया जी। अच्छा जी सबसे पहले क्या आएगा जी, सबसे पहले हमारा आएगा जी असास 2 के अंदर 2 1 2 2 6 12 2 1 2, बाकी बच गया 0। अच्छा जो बाकी बचेगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे जी। आगे फिर 2 पे तो सेम 2 8 16 और 2 0 0, बाकी बच गया 1। ओके जी। फिर 2 पे 2 4 8, बाकी बच गया 0। और फिर इसको 2 पर तकसीम करेंगे 20 2 40, बाकी 0। फिर 2 पे 10 2 20, बाकी बच गया 0। फिर 2 पे तकसीम हो रहा है 2 5 10, बाकी बच गया 0। 2 2 4 और 1, 2 1 2, बाकी बच गया 0 पे। ठीक होगी बात। अब आपका जो आंसर आएगा यहाँ से आपने इधर से शुरू करना है, ऐसे और ऐसे इसको लिखते जाना। सबसे पहले इधर आपने लिखना है, ये लिखना है 1, ये आपका आ गया 1, उसके बाद 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 0। ठीक हो जी। उसके बाद 1 और 0 और इसके बेस है 2, सनाई निज़ाम है इसका। ठीक हो गया। उसके बाद 5 में इसको तब्दील करते हैं। ये 6 5 30, 5 6 30, बाकी 2 बच गया 5 4 20, असल गया 2। फिर 5 पे 5 1 5 और 5 2 10, 4 14। फिर 5 पे 5 2 10, 2 12। आगे ये तकसीम नहीं हो रहा,
लिहाजा इसको भी वैसे ही हमने लिखना होगा जी। यहाँ पर इसको लिख देंगे, यह आ जाएगा जी 2 2 4 2 असास 5। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको तब्दील करेंगे जी 322 8 में जी। अच्छा जी 8 4 32 और 8 0 0 और बाकी बच गया जी 2 जी भाई। इसके बाद देखिए 8 8 5 40, बाकी बच गए 0। अब ये आगे तकसीम नहीं हो रहा, लिहाजा 5 0 2 असास 8, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है जी। और इन तीनों आंसर्स को हम क्या करेंगे कि तरतीब में फिर लिख देंगे आखिर पे जी। ठीक हो गया। 1 0 1 0 0 0 0 1 0 असास 2, उसके बाद आ गया जी 2 2 4 2 असास 5, उसके बाद आ गया जी 5 0 2 असास 8। ठीक हो जी बात। तो ये था भी आपका सवाल, इसको हमने आपके सामने सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया। ये तो इसके बाद हम एक सवाल को और सॉल्व करते हैं जी। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए मैंने जो आपको सवाल ये करके दे दिया है, सभी सवालों का तरीक़ेकार यही होगा। अब दूसरे सवाल में ये लिखा हुआ है 248, ये पहले अशारी निज़ाम में दिया हुआ है। उसके बाद जमा 3124 असास 5। आप इसको भी ठीक है, जैसे हमने इस सवाल को हल किया था, इसको भी इसी तरीके से अशारी निज़ाम में लेके आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको और इसके जवाब को आपस में जमा कर देंगे। ठीक हो गया। उसमें से इसका जो जवाब आएगा उसको तफरीक कर देंगे, फिर हमारे पास उसी तरीके से एक रकम आ जाएगी और फिर हम उसको असास 5 के अंदर, असास 2 के अंदर और असास 8 के अंदर तब्दील कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ये देखिए सवाल नंबर 3 है, वो कह रहा है 563 असास 8 माइनस दरमियानी ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आ गया 4433 असास 5 माइनस 2134। अच्छा यहाँ पर देखिए ये भी असास 5 है, यहाँ भी असास 5 है। अब इसको उसी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं कि इसमें से इसको आप लोग निकाल दें, और यूँ भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इसका उसी तरीके से जैसे मैंने ये पहला सवाल आपको हल करके दिया है उसका आप आंसर निकालें, इसका आंसर निकालें, इसके बाद इनकी कीमतों को पुट कर दें। तो सबसे पहले आपने करना, क्योंकि इस ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट को हल करने के बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना होगा। ये मैं आपको सवाल जो है कीमतें मैं थोड़ा सा शार्ट कट के आप लोगों को ये करके दूंगा कि इनकी कीमतें आपको निकाल के उसके बाद फिर इसकी कीमतों को पुट करके मैं आपको ये सवाल करके देता हूँ। 563 असास 8 माइनस दरमियानी ब्रैकेट शुरू इंटू 4433 असास 5 माइनस 2134 असास 5 माइनस 1 1 1 0 1 और 1 असास 2, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया भाई। इसमें हम क्या करते हैं जी कि सबसे पहले हम इनकी कीमतें निकाल लेते हैं जी। अच्छा भाई जी सुना देखिए ज़रा, इसके हमने निकाले तो ये कीमत आ गई, इसके निकाली ये आ गई, इसकी ये आ गई और इसकी ये आ गई। अब देखिए ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले है 371, ये माइनस है, ये दरमियानी ब्रैकेट आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा ये जो रकम होगी ना 618, ये आपकी है जी जमा की रकम। ठीक है, ये भी नफ़ी की रकम है, ये भी नफ़ी की रकम है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों रकमों को जमा कर देते हैं, इनके 294 और उसमें 59 को जमा कर दिया। 9 4 13, हसरे के 10 5 15,
2 और 1 3, ठीक हो गया। अब 618 में से 353 को तफरी कर देंगे। ये दोनों हमने जमा के, ये भी नफ़ी की थी, ये भी नफ़ी की थी, ठीक हो गया जी। अब 8 में से 3 निकाले तो 5, इधर से 5 और इधर से बच गया जी 6 में से 3 निकाले, ये यहाँ से हासिल इधर आ गया, ये 11 में से 8 में से 3 निकाले 5 हो गया, इधर से असल 11 में से 5 निकाले 6, इधर 5 में से 3 निकाले तो 2 आ गया जी। ये भी तो ये हमारे पास आ गया जी 265, यानी कि इसको इन दोनों को जमा किया, हमारे पास आ गया 353। ओके हो गया जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 371 माइनस ये ब्रैकेट। अब 618 में से 353 को तफरीक करेंगे, निकालेंगे जी, ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से इसको निकाला तो हमारे पास आ गया जी 265। ओके जी। अच्छा अभी यहाँ पर देखिए, ये जब भी ब्रैकेट के बाद नफ़ी की अलामत होगी, ठीक है, तो अंदर की अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये जमा की थी ना, अब ये माइनस की होगी। 371 माइनस 265। अब 371 में से 265 को हम निकालेंगे जी। इधर से असल 11 में से 5 निकाले तो 6 आ गए, इधर 6 में से 6 निकाले तो 0, 3 में से 2 निकाले तो 1, तो आपका आंसर आ गया जी यहाँ पर आ गया जी 106 आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना होगा कि 106 को आप लोग तब्दील करेंगे जी, किस में, असास 2 में। 106 उसको 2 पर तकसीम किया, 2 5 10, उसके बाद 2 3 6, बाकी बच गया 0, फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 2 2 4, 2 6 12 और 1 13, फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, बाकी बच गया 0, उसके बाद आ गया 2 पे तकसीम, 6 2 12 और 1 13, फिर 2 पे तकसीम, 2 3 6, बाकी बच गया 0, फिर 2 पे तकसीम होगा, 2 1 2 और 1 बच गया जी, ठीक हो गया जी। अब हम इसको लिखेंगे 1 1 0 1 0 1 0 जी, 0 1, ठीक हो गया। और असास 2 जी। इसके बाद हम इसको तब्दील करेंगे जी 106, इसको असास 5 के अंदर, 5 2 10 और 5 1 5, बाकी बच गया 1, इसके बाद 5 5 4 20 और 1 21, आगे नहीं हल हो रहा, हमारा दूसरा आ जाएगा 4 1 1 और असास हो गया जी 5। इसके बाद हम इसको तब्दील करेंगे 8 पे जी, 106 तकसीम 8, 8 1 8, 2 बच गए, और 8 3 24, 2 26, फिर 8 पे, 8 1 8, 8 5 13, इसका आ जाएगा 1 5 2 असास 8। तो जी डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको असास 2 के अंदर तब्दील करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ये चीज़ है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे रकम है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको हल करते हैं तो इसका जो जवाब आ गया वो हमारे पास आ गया 110। अगर ये मुसावी किस चीज़ के हो गया, अगर हम इसको असास 2 में तब्दील करते हैं तो ये जवाब इसके मुसावी होगा जी। और अगर इसी को अगर हम 5 में तब्दील करते हैं तो इसके मुसावी होगा। इसके बाद अगर 8 में करते हैं तो ये इसके मुसावी होगा। तो ये आप लोगों के जी आंसर होगा जी। ओके हो गया जी। इसके बाद एक सवाल में और आपको इसी तरीके से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। तो आगे देखिए इसका अगला सवाल, उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि ये रकम लिख दी है, असास 5 में है ये। अच्छा उसके बाद फिर यही है
अब सबसे पहले आपने जो हल करना होगा वो ब्रैकेट को हल करना होगा, ठीक है। दरमियानी ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर बाकी हिस्से का हल करेंगे जी, ठीक हो गया। इस तरीके से इनकी कीमतें निकाल के फिर आप इस ब्रैकेट को हल करके उसके बाद असास 2 में, 5 में और 8 में तब्दील कर देंगे। अब इसके बाद ये 5वां सवाल आपका है, ये असास 8 में लिखा गया, ये असास 2 में है, ये असास 5 में, ये भी असास 5 में, ये असास 2 में। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि इस ब्रैकेट को इसमें पहले इसको हल करना होगा जी, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इनकी कीमतें निकाल के ये रकम आपकी जमा की रकम होगी, इसकी कीमत जो आएगी, और इसकी जो कीमत आएगी ये रकम आपकी जमा होगी। आप इन दोनों को जमा करेंगे और ये नफ़ी की है और ये नफ़ी की है, इन दोनों को जमा कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको जमा करने से जवाब आएगा उसमें से इनके जवाब को निकाल देंगे, फिर इसका जो जवाब आएगा उसमें से उस जवाब को निकाल देंगे। आखिर पे आपकी फ़ाइनल एक रकम आ जाएगी, उसको आप असास 2 में और 5 में तब्दील कर दीजिएगा। इसके बाद भी ये जो सवाल है, सवाल नंबर 6, इसमें वो कह रहा है कि इसका आंसर इस तरीके से आपने निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। निकालने के बाद फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जो इसका जवाब और इसका जवाब आएगा उन दोनों जवाबों को आपस में ज़रब करेंगे। पहला अमल ज़रब का अमल होगा, उसके जवाब में से इसको निकाल देंगे, फिर आप जो रकम बचेगी उसको असास 2 में, 5 में और 8 में तब्दील कर देंगे जी। इसी तरीके से भाई आप लोग ये बाकी सवाल भी आपकी इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो आखिरी सवाल होगा इसमें क्या है कि इसका जवाब निकालेंगे, इसका जवाब निकालेंगे, उसके बाद इसका जवाब और इसका जवाब निकालेंगे। यहाँ पर ब्रैकेटें आ गई हैं 2, ठीक है, एक ये वाली है और एक ये वाली ब्रैकेट है। आप इन दोनों को अब बाद आपस में हल करेंगे, यानी कि इसके जवाब में इसको जमा कर देंगे, आपकी एक रकम आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद इसमें से इस जवाब को निकाल देंगे, आपकी एक रकम आ जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों रकमों को आपस में ज़रब दे देंगे। ज़रब देने के बाद फिर क्या होगा कि आपका एक आंसर आ जाएगा जी, ठीक हो गया, और उसको फिर आप आगे हल करेंगे जी, ठीक हो गया जी। तो जी भाई ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3, ठीक हो गया। और उसके ये जो बाकी सवाल थे वो मैंने आपको हल करके दे दिए हैं। तो अभी आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई मुश्किल हो तो वो हमें कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।